Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. वो आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहा है। मंगल हो सकता है पांचवें घर में, रईसों का बाप दादा बोला गया है, बहुत धनवान होते हैं इनके बुजुर्ग और ये खुद भी काफी रिच होते हैं। लेकिन वो पांचवें घर का मंगल जो है वो आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो हमें हर प्लेनेट को देखने के लिए मतलब उसके पक्के घर हैं, वो जहां बैठा है उसकी एनर्जी को देखना होता है, वो किसके घर में बैठा हुआ है, किससे दृष्टि पा रहा है, मतलब वो किसको देख रहा है, किस हाउस को देख रहा है, या उसके साथ कौन कंजंक्शन में है। तब देख के हम उस प्लेनेट को बोल सकते हैं कि ये अच्छा है। सपोज जुपिटर 4th हाउस का ही मैं एग्जांपल लूंगी। अगर किसी का जुपिटर 4th हाउस में है तो वो खाना नंबर 4 का जुपिटर उच्च का होता है। लाल किताब में जो है काल पुरुष की कुंडली बनती है, तो खाना नंबर 4 का जुपिटर जो है मतलब एग्जॉल्टेड होगा, लेकिन वो उस जैसा फल ही नहीं दे रहा है। खाना नंबर 4 के जुपिटर के लिए बोला गया है कि विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के वही जुपिटर था, उनकी 32 परियां थी जो उन्हें मतलब सही न्याय देती थी, मतलब उन्हें इंट्यूशन देती थी कि आपको ये डिसीजन लेना है। तो ऐसा पर्सन बहुत ज्ञानी होता है, उसका घर काफी बड़ा होता है, और मतलब उसके जो बुजुर्ग होते हैं वो भी काफी पैसे वाले वो सब होते हैं। लेकिन जुपिटर 4th हाउस के बहुत लोगों का होगा, लेकिन वो रिजल्ट उससे मैच नहीं कर रहा है। तो क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें जुपिटर के रूट्स भी चेक करनी पड़ती हैं कि वैसे सपोज हो सकता है कि मतलब वो जो पर्सन है जुपिटर 4th हाउस वाला कैरेक्टर लूज करता हो इधर उधर, मतलब वरना वो बड़ा सात्विक इंसान बोला गया है जुपिटर 4th वाले को। मतलब कहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा दैवीय सहायता मिलती रहती है, लेकिन ऐसा रिजल्ट उसे मिल नहीं रहा है। तो हमें सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। एक प्लेनेट को देख के हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमने बस प्लेनेट देखा और प्रिडिक्शन कर दी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चंद्रमा किसी का 9th हाउस में है, तो 9th हाउस का चंद्रमा, 9th हाउस होता है बुजुर्गों का, तो इनकी दादी काफी पैसे वाली होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के में ये मैच हो जाता है कि आपके पास बुजुर्गों का काफी धन होगा, दादी का आपका दिया हुआ काफी होगा, लेकिन ये कंडीशन मैच नहीं होती है क्योंकि हमें उसकी रूट्स देखनी है। चंद्रमा की रूट में उसका दुश्मन बैठा हुआ है। दादी के पास तो धन था, लेकिन जब ये जैसे जैसे बड़ा हुआ इसके पास कोई धन नहीं हुआ। मतलब इसलिए हम एक प्लेनेट को देख के कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि मैम इसकी रेमेडी बताओ, जुपिटर मेरा 2nd हाउस में, इसकी रेमेडी बताओ। हम एक प्लेनेट को देख के रेमेडी नहीं दे सकते हैं, हमें पूरी कुंडली देखनी पड़ती है, उसकी रूट्स चेक करनी पड़ती है, किसको वो दृष्टि कर रहा है, कौन दृष्टि दे रहा है। इस तरह से हमें पूरा देख के ही कंक्लूजन निकाल के तब हम उस प्लेनेट के बारे में बोल सकते हैं। एक प्लेनेट को देख के हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो इसी बेसिक कोर्स में हम यही सब सीखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि जो छोटी सी बुक जो आती है लाल किताब की उसमें निशानियां लिखी होती हैं और उसी में आपके उपाय लिखे होते हैं। ज्यादातर लाल किताब कराने वाले यही कराते हैं। राहु 5वें घर में, मतलब घर के पास ट्रांसफॉर्मर होगा, घर के पास नाला होगा। चंद्रमा 7वें घर में, घर के पास ब्यूटी पार्लर होगा। देखिए आजकल ये चीजें, ब्यूटी पार्लर हुआ या घर के पास लॉन्ड्री हुई, तो ये सब हर एक के पास होती है क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं सब लोग। तो ये सब क्यों मिलेगा? इस तरह से दुरुस्ती नहीं कराई जाती है। मतलब उस प्लेनेट की हमें एनर्जी को समझना पड़ता है, तभी हम प्रिडिक्शन ठीक से कर सकते हैं। तो लाल किताब की नॉलेज पूरी होनी बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को हम ठीक से समझेंगे इस कोर्स में। तो शुरू करते हैं हम। मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी बताइए। मैम एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है क्या लाल किताब के लिए?
देखिए थोड़ा सा वो मैं स्टार्टिंग से, अब जो 21st से शुरू हो रहा है उसमें थोड़ा सा वैदिक की नॉलेज मीन्स हाउसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि पहले घर का लॉर्ड कौन है, मतलब जो राशियों की नॉलेज, मतलब ज्यादा एस्ट्रोलॉजी आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे आप जो बिल्कुल नए लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छा सीखते हैं। तो वो हम स्टार्ट मतलब एक एक राशि के बारे में ठीक से हम बताएंगे। तो थोड़ा सी नॉलेज हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा नॉलेज हो आप, ठीक है। मैडम 21 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ अभी एक वेबिनार जो है थर्सडे को है, फिर हाँ जी। 21st से जो है फ्राइडे से जो है फुल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। टाइम क्या? आप टाइम पता कर लीजिएगा, 8:30 शायद है ये शायद। एवरी फ्राइडे 8:30 से होगा। 8:30 से। ओके सर, थैंक यू। अब लाल किताब जो है वो सामुद्रिक शास्त्र इसलिए बोला गया है क्योंकि पंडित जी हाथ देखते थे, तो हाथ देख के ही उन्होंने फिर ये सारी किताबें लिखी। जैसे मैंने लास्ट उसमें भी इंट्रोडक्शन लाल किताब का दिया था, पहले 39 लिखी, फिर 1940 लिखी, फिर 41, फिर 42, फिर ये 1952 लिखी है। तो ये जो सामुद्रिक शास्त्र इसीलिए इसे बोला गया है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फरमान है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना जी? यस मैम। जैसे हाथ रेखा को समंदर गिनते, नजूम फलक का काम हुआ, इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते, लाल किताब का नाम हुआ। तो हाथ रेखा को जो है समुंदर बोला गया है, सामुद्रिक शास्त्र इसीलिए बोलते हैं ना। तो हाथ रेखा को समंदर बोलते हैं, नजूम फलक जो बताने वाले का नाम हो गया, और इल्म कियाफा ज्योतिष मिलते, लाल किताब का नाम हुआ। इन दोनों चीजों को मिला के ही लाल किताब बनी है। तो देखिए हाथ पे ही हम, हमारे सारे 9 ग्रह 12 राशि हमारे हाथ पर ही है। तो ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो खाना नंबर 2 है, सेकंड हाउस है, ठीक है। जो मिडिल फिंगर है ये खाना नंबर 11 है, जो शनि की उंगली है। जो इंडेक्स फिंगर है ये जुपिटर की है, ये शनि की है, और ये सन की है, खाना नंबर 5, ठीक है। और ये जो लिटिल फिंगर है ये बुध की है, ठीक है। इसी पे ही 12 राशियां आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राशियां यही आ जाती हैं, और 9 ग्रह यही यहाँ आ जाते हैं। ये जो है बृहस्पति का माउंट है, जुपिटर माउंट है, ये सैटर्न माउंट है, ये सन का है, ये जो है मरकरी का है, ये जो है इसको ये शुक्र का बोलते हैं, थंब जो है शुक्र का होता है, और ये जो है चंद्र का है, ठीक है। इसी तरह से मतलब सॉरी हाँ चंद्र का है। तो यहाँ पर मंगल नेक और मंगल बद हैं। तो इस तरह से ही हाथ में सब कुछ बताया गया है। तो आपको ये दिखा देती हूँ मैं स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये शुक्र का पर्वत है, इधर चंद्र का है, यहाँ पे ये सारा जो मैंने बताया वो है। तो पहले ऐसे ही करके हाथ देखा, जो अब देखते हैं, जो हाथ देखने वाले हैं वो इसी तरह से हाथ देखते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। यही चीजें हम लाल किताब में ही पढ़ेंगे। तो जो पहला घर होता है वो खाना नंबर 1 जिसे बोलते हैं, इसमें फर्स्ट हाउस को खाना नंबर ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, जो मंगल का होता है। जो फर्स्ट हाउस जो है मंगल का होता है। सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस में वीनस की राशि होती है, तो ये वीनस का होगा। थर्ड हाउस में बुध की, तीसरा घर बुध का है क्योंकि इसमें काल पुरुष की हम कुंडली ले रहे हैं। तीसरा घर मरकरी का है। और फोर्थ हाउस जो है जो कर्क राशि जिसे कहेंगे वो मून की होती है। पांचवा लियो साइन, ये सन का, ये मरकरी का ही है, ये वीनस का, ये मार्स का, जुपिटर,
एंड ये सैटर्न का। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, हम इसमें काल पुरुष की ही कुंडली लेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि यहाँ 7 नंबर साइन लिखा है या 9 नंबर या 10 नंबर लिखा है, तो हम उस तरह से करेंगे। हम इसमें बस काल पुरुष की ही कुंडली लेके प्रिडिक्शन करेंगे, इससे इजी रहेगा, मतलब हम कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। ठीक है, अब पक्के घर के बारे में एक बार और बात कर लेती हूँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा है। तो पहला घर जो पक्का घर है मार्स का और सन का, ये पक्का घर है। ये चीज, इतना चार्ट आप है ना याद कर लीजिएगा, प्रिडिक्शन में इजी होगा। जो ये सेकंड हाउस है ये जुपिटर का होता है और राहु केतु का मैंने बताया था। थर्ड हाउस जो है मार्स का होता है, फोर्थ मून, फिफ्थ हाउस जो है सन एंड जुपिटर का होता है, सिक्स्थ हाउस जो है मरकरी का और केतु का होता है, सेवेंथ हाउस वीनस का एंड मरकरी का, और ये जो है मार्स एंड सैटर्न का। ये सैटर्न का, शनि का ये हेड क्वार्टर बताया गया है, जो 8वां घर है सैटर्न का हेड क्वार्टर। और मंगल बद, यहाँ पे राहु जो है 8th हाउस में मंगल बद होता है, मंगल बद का घर है। और 9वां घर जो है ये जुपिटर का, और ये 10th हाउस सैटर्न का, 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न का, और 12th हाउस जो है जुपिटर और राहु का। ठीक है, तो इस तरह से जुपिटर को 5 घर दिए गए हैं, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो देखिए जुपिटर कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी कुंडली में वो करता है। तो जुपिटर को 5 घर दिए गए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि सपोज जुपिटर आपका बैठा है यहाँ पर, 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है जुपिटर, और बट उसकी रूट्स, इसे हम रूट्स बोलेंगे, अगर इसकी रूट्स खराब है, रूट्स में उसके दुश्मन बैठे हैं, तो जुपिटर चाहे कितना भी अच्छा है तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। जुपिटर मतलब उसका अभी कारक है, आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी, सब चीजों में आपको आपकी किस्मत भी अच्छी नहीं होगी, आपको बुजुर्गों का कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि 9th हाउस जो होता है हमारे एंसेस्टर मतलब बुजुर्गों का होता है, तो उनसे बुजुर्गों का भी हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला हो। तो इस तरह से हम सारी चीजें जो है कोर्स में हम डिटेल में समझेंगे। अब फर्स्ट हाउस जो मार्स को जो है, देखिए 3 घर दिए गए हैं मार्स को, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड 8th हाउस, 3 घर दिए गए हैं। तो हमें मार्स को भी इसी तरह से हम चेक करेंगे। तो ये चेक करने का तरीका है। अब देखिए इसी को हमने जो अभी हस्त रेखा को ही हम पढ़ रहे थे, तो वही हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जैसे हाथ दाया और कुंडली जन्म को तदबीर मदर का मर्द का नाम हुआ, कुंडली चंद्र या हाथ बाएं से तकदीर बशर का काम हुआ। तो जो राइट हैंड ही देखा जाता है, मतलब दायां हाथ जो राइट हैंड जो है मेल का देखना चाहिए, और पहले ये बोलते थे कि जैसे लेफ्ट हैंड जो है फीमेल का देखना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब दोनों के केस में राइट हैंड ही देखा जाता है। उलट हाथों से औरत माना ग्रहफल राशि आम हुआ, नेक हवा जब चलने लगी तो जहां दोनों का नाम हुआ। तो मतलब जैसे इसमें बताया है उल्टा हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है लेडी का देखना चाहिए, जो ग्रहफल आम हुआ, तो इस तरह से बताया गया है। तो जैसे ये जो पार्ट होता है पाम जो ये जो होता है, तो ये इसके कोई उपाय के काबिल नहीं होता, ये ग्रहफल का होगा, ये राशिफल का होगा। तो आगे हम 35 वाला चक्कर और 36 वाला चक्कर पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल में समझेंगे कि कौन से उपाय किए जा सकते हैं, किसके नहीं किए जा सकते हैं। तो ये जो इतना पार्ट होगा, ये जो इतना पार्ट है, ये जो है ग्रहफल का है, और ये बाकी की जो फिंगर्स हैं वो राशिफल की है। तो जब उसका जो टाइम आता है तो हम कैसे कैसे हम उपाय करेंगे या कैसे वो करेंगे, तो ये सब समझेंगे। तो जैसे देखिए सेकंड हाउस जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर को सेकंड हाउस बोला है,
और जो रिंग फिंगर को ये 5th हाउस, ये 8th हाउस लिटिल फिंगर को, और ये जो है मिडिल फिंगर। तो इस तरह से ये कहा गया है। मुट्ठी का अंदर तर्जनी उंगली 2, अनामिका 5, कनिष्का 8 और मध्यमा जो है 11th हाउस है। तो इस तरह से अब जो 6th हाउस है, ये 1 7 4 10 ये केंद्र है, और 6th हाउस को पाताल माना गया है। ठीक है, इस तरह से ये सब है इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बुक से इसको पूरा समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे, और बहुत आप लोगों को मजा आने वाला है। तो आप ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। अभी तक के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मैम एक क्वेश्चन है, ये जो जी इंडेक्स फिंगर 2 नंबर खाना दिखा रहा है, जी। तो अगर हम उसमें मान लो कोई लोग खराज पहनते हैं तो वो जुपिटर 2 खाना नंबर का असर देगा? हाँ, जुपिटर देखिए, हम उसमें पुखराज इसीलिए तो पहनते हैं, इंडेक्स फिंगर में ही तो हम पहनते हैं हाँ पुखराज, जी मैम, हाँ जी। तो है ना, खाना नंबर ये 2 का क्योंकि असर देगा? जुपिटर, हाँ, खाना नंबर 2 का असर दे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। मैडम जी। टाइमिंग का प्रॉब्लम रहेगा, और 8:30 की अगर 6:30 भी होता तो बहुत अच्छा हो जाता। देखिए, ज्यादातर लोग वर्किंग हैं तो वो आज का लोग। आज का राइट मैम, राइट मैम, राइट मैम। हम्म मैम एक बारी प्लैनेट्स का हाउस का प्लेसमेंट एक बारी फिर बता देते हैं, बिकॉज वो मैं मरकरी, मून और मार्स को गई तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मरकरी कहाँ है, मार्स कहाँ है, मून कहाँ है। अच्छा, ठीक है। मैं आपको ना फिर से लिख के बता देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट हाउस पे जो राशि पड़ती है, ये मार्स की राशि पड़ती है। ठीक है, 1 नंबर जो साइन है ना, वो मार्स का होता है, जिसे एरीज साइन बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर साइन जो है टॉरस बोला जाता है, ये वीनस का साइन है। 3 नंबर जो है मरकरी का, जिसे जेमिनी कहते हैं ना, जेमिनी असेंडेंट हैं आप। और 4 नंबर साइन जो है मून का है, कर्क राशि जिसे हम कहते हैं कैंसर असेंडेंट। 5th जो है लियो साइन, जो सन का है हाउस। और 6 नंबर जो है ये मरकरी का है, मरकरी को 2 घर दिए गए हैं। 7 नंबर साइन जो है वीनस का है, 8 नंबर मार्स का है, 9 जुपिटर का है, 10 नंबर साइन सैटर्न का है, एंड 12th नंबर जुपिटर का। तो जुपिटर के देखिए हाउसेस जो हैं, राशियां जो हैं 9 और 12 हैं। मार्स की जो है 1 और 8 है। मून को 4th हाउस दिया गया है। अब सन को 5th हाउस और सैटर्न को 10 एंड 11। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, इससे इजी, किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो इजीली मतलब इन हाउसेस को समझ जाएंगे। देखिए, सन जो है फादर है, और जो मून है वो जो है मदर है। दोनों के बेटे हैं। जो मून को मरकरी प्यारा है, और सन को ये मरकरी अपने अपने बेटे, उनके 2 बेटे हैं। ये एक जो 3 नंबर साइन में बैठा है, एक 6 नंबर साइन में बैठा है। दोनों की बहुत सुंदर पत्नी है, वाइफ है। ये के पास है, देखिए मरकरी के पास है, इसकी वाइफ ये है। जो इस वाले बेटे की वाइफ ये है, और इस वाले बेटे की जो है ये वाइफ है। दोनों बहुत खूबसूरत हैं। तो उसे मरकरी को डर है कि कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उन्होंने 2 सोल्जर्स को इन दोनों के लिए लगा दिया है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसे इन पे भी विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग गड़बड़ कर जाएं। तो उसने क्या किया है, मरकरी ने
कि एक गुरु टाइप के पर्सन को बिठा दिया है, मतलब इनके लिए कि उसे ज्ञान देते रहें और मतलब वो कुछ गड़बड़ ना करें, लेकिन उसे फिर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मिल जाएं और मेरी वाइफ के संग कुछ प्रॉब्लम करें। तो उसने क्या करा है, सैटर्न क्या है, न्यायाधीश है, उसको बिठा दिया है कि वो हमेशा न्याय करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए, बहुत इजी ये स्टोरी टेलिंग है और इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेल प्लेनेट जो है वो है सन, मार्स एंड जुपिटर, ये मेल प्लेनेट है। और फीमेल प्लेनेट जो है वो है मून एंड वीनस। और जो मरकरी है ये ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो किसी वो नहीं है। और पापी ग्रह जो है, जो पापी ग्रह इसमें है राहु केतु है। शनि जो है न्यायाधीश है, शनि पापी ग्रह नहीं है, जज है, मजिस्ट्रेट है शनि। लेकिन वो पापी कब होगा, जब उसे राहु केतु का साथ मिलेगा, उस केस में पापी होगा। शनि पापी जो है पापी ग्रह के टोले में नहीं है। शनि जो है न्यायाधीश है, न्याय करने वाले हैं, लेकिन जब भी उन्हें उसे राहु केतु का साथ मिल जाता है तो वो पापी हो जाता है। तो इतना हम लोग ये अभी समझ लेते हैं, ठीक है। और पिछले उसमें हमने जो एग्जॉल्टेड, अब नेक्स्ट उसमें जो वेबिनार में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, किस्मत का ग्रह निकालना। अगर किस्मत का ग्रह हम निकाल लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए, कि कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जरा इसके एग्जॉल्टेड प्लेनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में सन एग्जॉल्टेड होता है, सेकंड हाउस में मून एग्जॉल्टेड होगा, थर्ड में राहु, फोर्थ में जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट मतलब एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड नहीं है। इसमें जो है मरकरी, इसमें सैटर्न एग्जॉल्टेड होगा। इसमें कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेड नहीं है। आठवां घर क्योंकि अच्छा नहीं बताया गया है, मृत्यु स्थान है। नाइन्थ हाउस में केतु एग्जॉल्टेड होगा, यहाँ पर मार्स। 11th में भी कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्ट, क्योंकि सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं 11वें घर में। और यहाँ पर वीनस। तो आज के उसमें हम इतना ही समझते हैं। और देखिए होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सन पहले घर में है, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि सन को पीछे मतलब कौन और दृष्टि दे रहा है, और मतलब उसके जो हाउसेस में कौन बैठा हुआ है, मतलब हमें सब चीजें समझ के ही प्रेडिक्शन देनी होती है। ऐसे ही एक प्लेनेट को देख के हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। तो हम ये चीजें डिटेल में आगे कोर्स में पढ़ेंगे। अभी और कुछ इस कोर्स के बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हैं। हमीश शर्मा। जी बताइए राकेश जी। In a chart, what kind of combination we have to see to collect I'm going to be a successful astrologer or not? Is there such a kind of combinations you can see in the chart, so we can see that like this person has a गुड I mean, he एस्ट्रोलॉजर। can देखिए जुपिटर उस पर्सन का अच्छा होना चाहिए, मरकरी भी अच्छा होना चाहिए। तो वही रूट्स हमें चेक करनी पड़ेंगी, तभी हमें मतलब अच्छा हम बता सकते हैं ना। रूट्स मेनली, अब जैसे राहु जो है मतलब इंट्यूशन का जो बोला गया है, कारक बोला गया है, तो राहु अच्छा होगा तब भी मतलब जो है वो अच्छा
प्रिडिक्ट कर सकता है। मतलब कई कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके लिए, हम एस्ट्रोलजर के लिए, जैसे मरकरी अगर 5th एंड 6th हाउस में है, 6th हाउस मरकरी, मतलब ये लोग जो भी बोल देते हैं उनकी सारी बातें ठीक हो जाती हैं। 5th हाउस मरकरी एंड 6th हाउस मरकरी, ऐसी जो है 11th हाउस सैटर्न है, उसके लिए भी ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। Okay. You just few minutes ago, you just mentioned that like 11th house, any planets give the most, all the planets give the good results, including Yes. Rahu and Ketu. Rahu is weak in this house. Oh, okay. मैडम मरकरी के बारे में और एक बार बताइए मैडम। क्या मरकरी जैसे हाँ। 6th हाउस मरकरी है या 5th हाउस मरकरी है किसी का, तो ये लोग जब भी कोई बात है ना अचानक से बोलते हैं तो उनकी सब सच हो जाती है। तो मतलब अगर ये किसी कुछ सोच के बोल रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका सही हो, लेकिन 5th एंड 6th मरकरी का यही बोला गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी बोला गया है। 5th हाउस मरकरी जो होता है वो जुपिटर जैसा होता है, तो बहुत अच्छा बताया गया है 5th हाउस मरकरी। ओके, 6th हाउस, 6th हाउस भी नहीं, वो उसका खुद का घर है, वहां पे वो एग्जॉल्टेड होता है, तो वहां भी अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। अब देखिए राहु केतु, आपको आज एक चीज और बता देती हूँ, हमें राहु केतु को चेक करना है कि आपकी कुंडली में राहु केतु कैसे हैं। तो हमें राहु को चेक करने के लिए अपनी चार्ट में मरकरी को चेक करना होगा कि अगर आपकी चार्ट में मरकरी अच्छा है तो राहु अच्छा ही होगा, और अगर जुपिटर अच्छा है तो केतु आपका अच्छा ही होगा। तो हमें इन दोनों को चेक करने के लिए, जैसे केतु को चेक, क्योंकि केतु को क्या बोला गया है, जुपिटर का जो चेला बोला गया है, जैसे जैसे जुपिटर चलता है पीछे पीछे वो चलता है केतु। तो इसीलिए देखिए केतु की जो भी रेमेडी कराई जाती है, जुपिटर की ही ज्यादा उसमें रेमेडीज होती हैं। जैसे बनाना जो है मंदिर में दान कराओ, या चने की दाल का भी उपाय काफी होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें यही मतलब उसकी रेमेडी ही देते हैं हम ज्यादातर जुपिटर। और देखिए नॉर्मल रेमेडी तो हम कोई भी मतलब देखिए छोटी, जैसे हम इस कोर्स में प्रिकॉशनरी उस पे बात करेंगे, तो देखिए नॉर्मल रेमेडीज हम हर कोई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मम्मी लोग जो है मतलब जो कहते हैं ना 3 रोटियां जरूर निकालती थी, कि एक गाय के लिए, एक डॉग के लिए, एक क्रो के लिए। देखिए वो ऑटोमेटिक ही सारी अपने आप रेमेडी हो जाती है। जो हम गाय के लिए हम कुछ निकालते हैं तो वो वीनस की रेमेडी है, हम वीनस को अच्छा कर रहे होते हैं। और अगर क्रो को हम दे रहे हैं तो हम अपने सैटर्न को अच्छा कर रहे हैं। अगर डॉग को हम फीड कर रहे हैं तो हम केतु को अच्छा कर रहे हैं। तो और जॉइंट फैमिली में रहने से हमारा मंगल अच्छा होता था। जो अब इतनी प्रॉब्लम हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं ना, भले ही अंदर रह के उस घर में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, लेकिन जो है जॉइंट फैमिली में रहने से मंगल अच्छा होता है। अब साथ में बड़े रहते थे तो हम उनके बुजुर्गों के आशीर्वाद भी सुबह उठ के पैर छूते थे, उससे हमारा जुपिटर और मून अच्छा होता था। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे, मदर का। देखिए मून की रेमेडी में क्या यही तो बोला गया है कि अपनी बुजुर्ग बड़ी जो लेडीज हैं उनका आशीर्वाद लो, आपका मून अच्छा होगा। जुपिटर को अच्छा करने के लिए आप अपने फादर का, अपने दादाजी का, बड़ों का आशीर्वाद लो। तो देखिए पहले रेमेडीज की तरफ कोई जाता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था, ऑटोमेटिक सारी रेमेडीज हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं तो परेशानी भी, हम किसी से कोई सलाह लेना भी नहीं, एडवाइस लेना भी नहीं चाहते हैं, तो प्रॉब्लम इसलिए और ज्यादा बढ़ रही है। और ना हम दान पुण्य की तरफ जाते हैं। अब किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो काउस को फीड करे या डॉग को फीड, वो अपना ही खाना उनका बन जाए मेट के थ्रू, मतलब अब ये हो चुका है। तो पहले ऐसा नहीं था कि मतलब इतनी रेमेडीज की जरूरत होती नहीं थी। Ms. Sharma ji, but if you see other side of the life, right? Like, Western cultures versus like, Eastern cultures. So nowadays, India is also following
to the Western side cultures, right? Yes, More and definitely. more every day. But if you see the the life of the people, I mean, I understand like there is a lot of stress going on in a human being life, but I look at that in the last 15, 20 years, the how advanced we are growing by the wealth wise as well as other way also. And even though people not doing those joint families or feeding the cows or dog or all those remedies, I mean, stress levels, of course, when your life is more advanced, stress level is increased. But whatever the India has not achieved in the last 200 years, they have been achieved in the last 20 years. So what's your thoughts on that then? अब देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मतलब वो लोग जो है इंडिया में, वो आप ठीक बोल रहे हो, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। जो वेस्टर्न जो यूएस में रह रहे हैं, जो मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं, वो सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। इवन काउ डॉग सबकी रेमेडीज करते हैं, वो एनजीओ में जा जाके देते हैं। लेकिन हम यहाँ इंडिया में नहीं कोई चीज फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि हमें जो है वेस्टर्न कल्चर, हमें जो अभी जो अच्छा चकाचौंध दिख रही है ना, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। Sir, what I would like to respond to your question is probably the West doesn't want this astrology to be promoted. So that is why these type of logics sometimes are being given by people in the Western world. So, but here in India, astrology has been practiced for centuries. And because it is an Indian science, so these people don't want it to promote. That is why these type of logics sometimes are being given by Westerners. But hello. जी बताइए। But I think Indian culture is very nice or better than Western culture, because That's right. stress is But sometimes, stress is going, stress But is you know- increasing, longevity decreasing. So there is no joint family. We do not respect each other. Our divorce is increasing. So what is the benefit of Western culture? Indian culture is better, far better than I think than Western absolutely. culture. I agree with that. But in Mr. case of Ajit, technology, I'm But so sorry, 100% sir. agree. Please continue. Please stick to the topic. We don't want to discuss about the culture. Every culture has Okay, its yes, importance. yes. So please continue the topic. Stop all Now, this. Stop this. मैम इज हियर, मैम यहाँ पे बैठा है, उनके पास बहुत नॉलेज है, उनसे कैसे निकाल पाओ वो नॉलेज, वो काम करो, वो छोड़ो कौन क्या मान रहा है। आप अगर मान रहे हो भगवान को, आप अगर मान रहे हो culture संजीव जी 1 second, मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए टॉपिक पे। मैम यस मैम, यू कंटिन्यू योर टॉपिक, ये सब बात करने को फायदा नहीं है। yes, thank, very nice. तो बस हम लोग यही है, प्रिकॉशन की तरफ ही मैडम, जाएंगे। अगर जैसे जी। आप कह रहे हैं कि जो उच्च का ग्रह, जो मैडम जो आपने बताया कि उच्च का ग्रह है, सपोज मून सेकंड हाउस में उच्च का है, लेकिन वो डिजायर फल या उसका रूट हमने देखा, रूट में कोई जैसे शनि बैठा है या कुछ और बैठा है और प्लेनेट की भी दृष्टि है, तो इसमें हम उपाय किसका करेंगे? मून का करेंगे या रूट में बैठा ग्रह करेंगे या दृष्टि पड़ रही है उसका करेंगे? देखिए ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए जो न्यू लोग हैं ना, उनके लिए कंफ्यूज हो जाएगा। होता क्या है कि हम सुन लेते हैं और फिर वो उपाय की तरफ भी भागते हैं। तो ये अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये आगे मतलब जो जब कोर्स हो जाएगा, जब टॉपिक चल रहा होगा ना, तब हम बात करें। क्योंकि मैडम ये बहुत नमस्ते अच्छा मैम, कॉन्सेप्ट है। आप बहुत बता रहे अच्छा थे concept। कि मेल प्लैनेट और फीमेल प्लैनेट, इसमें सैटर्न कौन सा होएगा मैम, जरा बता सकेंगे? न्यायाधीश तो हो गया, लेकिन ये स्त्री हुआ पुरुष हो गया। देखिए वैसे तो देखिए वैदिक में तो ये उसी में ही लिया जाता है, ट्रांसजेंडर में ही जो बुद्ध और जो सेटअप किया गया है। लेकिन इसे ना वैसे पापी ग्रह के टोले में रखा जाता है ना, तो उसी का मैंने ये बताया है कि ये उसी में ही काउंट होगा। मतलब अगर राहु केतु मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए राहु जो मजिस्ट्रेट, जो सैटर्न को मजिस्ट्रेट बोला गया है, राहु को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और केतु को डिफेंस काउंसिल बोला गया है। कहने को ये जो राहु केतु जो है सैटर्न के ही एजेंट हैं, सैटर्न के इशारे पे ही राहु केतु चलते हैं। शनि खुद से कुछ काम नहीं करता है, वो जो है राहु केतु को ऑर्डर देता है।
ठीक है। और सपोज राहु सैटर्न आगे है, राहु पीछे है, या सैटर्न के फर्स्ट हाउस में राहु है और सैटर्न 12th में है, तो उस केस में कोई सैटर्न पापी ही हो जाएगा। Madam, I request you to imagine to erect a chart and place the 9 planets anywhere of the chart, and then discuss only one aspect like profession or married life. How is the married life will be going, and then it with respect to Lal Kitab. Can you elaborate? नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी ये बेसिक कोर्स है। Just in a few minutes. मैम मैं कुछ कह सकता हूँ? If you जी don't जी mind. बताइए। हाँ हाँ मेरा नाम अमित बोस है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं पिछले 4-5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन लाल किताब के ऊपर मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन करूँ। लेकिन मेरे पास कुछ टेक्निक है। ऐसा टेक्निक क्या काम करता है कि अगर हो सके तो आप थोड़ा मुझे इसको गाइड कीजिएगा। अगर सबके पास थोड़ा पेन और नोटबुक है तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं बात करता हूँ, तो समझ में थोड़ा मजा आएगा। हाँ बोलिए। तो अगर हाँ जी, तो आप एक कुंडली बना लीजिए। सर मुझे लगता है कि मैडम को कंटिन्यू करने दीजिए प्लीज। देखिए ये अब ये ना हम क्लास में बात कर लेंगे। हाँ आप मैडम को कंटिन्यू करने दीजिए। 1 घंटे का सेशन है ना, तो अभी क्योंकि किसी और के डाउट्स हैं तो पहले हम उसे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। जिनको सॉरी टू इंटरप्ट, जिनको डाउट है प्लीज रेज हैंड करें, तो मैं उनको एक एक करके अलाउ करूंगा बोलने के लिए। ऐसे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जिनको कोई डाउट्स है तो मैम से आप पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ राजेश्वर जी प्लीज। जी थैंक यू। देखिए मैम, वैदिक में तो हम टाइमिंग के हिसाब से कुंडली बनाते हैं, उसमें बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं 1-1 मिनट के हिसाब से भी। लेकिन इसमें लाल किताब में फिर कैसे हम बनाते हैं? नहीं, कुंडली तो उसी ढंग से बनेगी जैसे वैदिक में बनती है, लेकिन हम उसमें जैसा मैंने बोला ना, राशियां, जैसे किसी की तुला लग्न की कुंडली है या किसी की कर्क लग्न की कुंडली है, तो चलिए एक पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक चार्ट किसी का लगा देती हूँ। चार्ट वुड बी द बेटर। बताइए किसका लगाना है? नितेश जी आप बताइए किसका लगाना है चार्ट? ये दिशा मैम का लगा लीजिए। ठीक है, बताइए दिशा जी। 14 सितंबर। अच्छा, दिशा ग्रोवर जी हाँ। डेट ऑफ बर्थ बोलूं मैं? हाँ जी बताइए। 14 सितंबर जी 1975। जी टाइम 24 फॉर्मेट में मैम 1850। जी और बर्थ प्लेस दिल्ली। अब देखिए इनका कोई भी लग्न बनी हो, मैं जैसे देख लेती हूँ इनकी लग्न कौन सी है। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो इसमें ना काल पुरुष की ही कुंडली बनेगी। जैसे इनकी जो 12 नंबर मीन लग्न है, ठीक है, मीन लग्न लेके हम इसमें काल पुरुष की ही कुंडली लेंगे। मैम एक क्वेश्चन पूछूं इसमें? हाँ बताइए। मैम ये बिल्कुल ठीक है, वैदिक के हिसाब से ये मीन लगन आ गया, लेकिन अगर 15 मिनट बाद का ही किसी और का बर्थ है इनके जानने वाले में,
तो भी तो लग्न जो है वो 2 घंटे रहता है, तो और हाँ, प्लैनेट्स भी सेम रहेंगे, तो दोनों का सेम फल रहेंगे। फल फल कथन तो सेम नहीं हो सकता ना मैम। तो मैं वो जानना चाह रहा था कि इसमें फर्क कैसे आता है। वैदिक में तो डिग्री वाइज फर्क आता है, दशा अंतरदशा हम्म इनमें सब फर्क आता है, लेकिन लाल किताब में वो फर्क कैसे आता है। 2 लोग देखिए हैं, उस 15 नहीं मिनट नहीं के 30। जी। हाँ, जी जी। तो उसमें थोड़ा सा फेस रीडिंग करके भी हम काफी चीजें हम वो करते हैं थोड़ा सा। ओके ओके। और थोड़ी देखिए हमें दुरुस्ती भी करनी होती है। इसमें दुरुस्ती जो करती है ना, निशानियां जो होती हैं कि अब जुपिटर इनका फर्स्ट हाउस का है, तो अब मतलब उसके लिए हम ये भी पूछेंगे कि काफी एजुकेटेड होंगे, तब इनके लिए इनकी प्रिडिक्शन अलग होगी। अगर सपोज इन्होंने एजुकेशन नहीं ली है तब इनका अलग होगा। मतलब ये लोग गद्दी नशीन साधु बोले गए हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं और काफी एजुकेटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है तो इनकी किस्मत भी साथ देती है और सब चीजें। लेकिन देखिए इसके इनके रूट में एक में सैटर्न बैठ गया, अब सैटर्न राहु को देख रहा है, सैटर्न वीक है इनका, ठीक है। तो इसकी रूट्स जो है 5th हाउस, जैसे 2nd 5th 9th एंड 11th एंड 12th होती हैं। तो अब इनका जुपिटर वीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनको इनके बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिला होगा। मतलब जितना जुपिटर फर्स्ट हाउस का अच्छा रिजल्ट दे सकता था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें जो इसमें विंशोत्तरी दशा निकलती है, लेकिन इसमें विंशोत्तरी दशा नहीं निकलेगी, इसमें 35-35 साल की साइकिल होती है। तो अभी इनकी रनिंग एज जो है 48 है। तो 2 तरह से दशा निकलेगी। एक तो नॉर्मल दशा होती है, जैसे किसी को हैंड टू हैंड हमें प्रिडिक्शन करनी है, तो अब इनका केतु का टाइम चल रहा है। अगर ये नॉर्मल दशा हम बोले तो अगर किसी का जैसे इनका केतु वीक है तो इस टाइम इनको जो है कमर दर्द, पैर दर्द की प्रॉब्लम या यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होंगी, हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे। मैडम दिशा जी। बिल्कुल मैम, लोअर बैक एक और लेग्स में है पेन। जी। तो और आपने क्वालिफिकेशन का भी पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया मैम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। अब इसमें मशनूई ग्रह होता है, वो देखते हैं, जैसे सन एंड जुपिटर, तो बनावटी ग्रह का इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो देखेंगे तो ये जुपिटर बनता है। तो अब 6th हाउस जुपिटर इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसको पेट से रिलेटेड ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम रहती है। अब इनका सैटर्न भी वीक हो रखा है, तो कभी मतलब इनका ये अपना प्रोफेशन सेट नहीं कर पाई होंगी, करियर वाइज ये कुछ नहीं कर पाई होंगी। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन इसमें करेंगे। अब जैसे मरकरी 7th हाउस, हम एक तरफ से देख के बस ये बोल देंगे कि जिसके साथ खड़ी होती हैं मतलब उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, औरों के लिए पारस, अपने लिए लोहा, लेकिन अपने लिए ऐसा पर्सन कुछ नहीं कर पाता है। इनकी सिस्टर और इनकी बेटियां बहुत एजुकेटेड होंगी, मतलब इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें सब देखनी है, क्योंकि इसकी दृष्टि अलग है, क्योंकि 3rd हाउस जो है 9th एंड 11th हाउस को देखता है, इसकी दृष्टियां डिफरेंट है। अब 10th हाउस की कोई दृष्टि नहीं जाती है 4th हाउस में। जो 5th हाउस जो 9th को देखता है, तो इस तरह से हम सारी चीजें देखते हैं। इसमें वर्ष कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब ये इनका 48th ईयर चल रहा है। अब इस साल भी इनका देखिए जुपिटर काफी वीक है। इनके जो फादर या इनके फादर इन लॉ को इस साल प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। घर में मतलब गोल्ड हो सकता है या वो रखा जा सकता है। वैसे दिशा जी बताइए। फादर है ना, फादर इन लॉ है। नहीं है तो आपको कुछ ऐसे ब्रीथिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं इस साल? मैम कोरोना के बाद ये थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उतना मेजर कुछ नहीं है। अच्छा, और गोल्ड का मतलब इस साल गोल्ड का आप ध्यान रखना, गोल्ड आपका खो सकता है। ठीक है मैम, वो ध्यान रखता हूँ। इस तरह से हमें प्रिडिक्शन करनी होती है। मैम इसमें जुपिटर की क्या रेमेडी आप इन्हें बताएंगे? अब जुपिटर की, इनका जुपिटर 1st हाउस का है, तो गले में सोने की चेन पहने, केसर का तिलक लगाएं,
मैडम दूसरा प्लेनेट का भी बोल दीजिए थोड़ा, एवरी प्लेनेट, मार्स, केतु, सैटर्न, वेनस, मरकरी, राहु, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नहीं मैडम, आपने फॉर प्लेनेट का ये एक एक लाइन बोल दीजिए, एवरी लाइन फॉर ईच प्लेनेट। अजीत जी ऐसे नहीं होता जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ रेमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता। प्लीज थोड़ा मैम को अपने अकॉर्डिंग से कंटिन्यू कर लेने दीजिए। मैम प्लीज कंटिन्यू। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इस कुंडली में कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा खराब है। तो वैसे देखेंगे हम मोटा मोटा तो जुपिटर बहुत अच्छा है क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। मंगल अपने मित्र के घर में, मंगल और सूर्य के घर में बैठा है। फर्स्ट हाउस जुपिटर, वेरी गुड पोजीशन। मार्स अपने घर में है, बहुत अच्छा है, बट केतु के साथ, अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल बहुत खराब है। या तो इनके भाई होगा नहीं, अगर है तो उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे काफी सारे। ब्रदर नहीं है मेरा। देखिए, अब सैटर्न फिफ्थ हाउस, अब जो है कंसीविंग में इनको प्रॉब्लम आई होगी, मतलब चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आए होंगे, इनकी पढ़ाई में भी ब्रेक आया होगा। फिफ्थ हाउस सैटर्न का ये है। पढ़ाई में ब्रेक आया है, लेकिन हाँ बच्चों सिंस मैरिज बहुत लेट हुई है तो इसलिए वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बट हाँ पढ़ाई मेरी टूट के हुई है। वंडरफुल वंडरफुल। तो इस तरह से हमें प्रेडिक्शन। वेनस सन मरकरी राहु मून को बोल दीजिए। अब देखिए इसमें रूल्स बहुत सारे हैं, 5, 6, 10, उसका झगड़ा। देखिए अभी मैं प्रेडिक्शन करूंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें वन लाइन आप अपने हिसाब से कंटिन्यू करिए मैम, जो आपका पेस है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से कंटिन्यू करिए। ओके। तो इस तरह से है कि मतलब अब राहु जो है, आप दिशा जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपने ही रिलीजन को फॉलो करिएगा। मतलब आप दूसरे रिलीजन को फॉलो करेंगी तो आपका जुपिटर और वीक हो जाएगा। मैम किस सेंस में कह रहे हैं, लाइक नहीं, जैसे हम लोग है ना, मतलब देखिए अब फिर इसमें कंट्रोवर्सीज भी काफी हो जाती है, ये कोर्स में ही हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप कोर्स कर रही होंगी तो लोग बाग है ना इस चीज को अदरवाइज लेके काफी वो करते हैं। तो इसमें ठीक है, तो इनके हस्बैंड को जैसे जो दशा आती है उसी से रिलेटेड इश्यूज मतलब होते हैं। तो इनके फादर को इनकी जॉब में कुछ कुछ दिक्कतें रही होंगी, ये बोल सकते हैं। और इनके हस्बैंड को भी मतलब स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, अब ठीक रहा है, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। इनकी मदर को आइज से रिलेटेड दिक्कत रही होगी या यूट्रस से रिलेटेड इनकी मदर को दिक्कत रही होगी। अब मार्स जो है राहु को देखेगा, वो कंट्रोल हो जाएगा, बट वो खुद ही वीक होके केतु के साथ बैठा हुआ है, तो वो कहाँ से वो कंट्रोल करेगा। अब जब भी शनि राहु को देखता है तो जंग लगा लोहा बन जाता है, शनि काम नहीं कर पाता है। तो उसमें प्लेनेट की शिफ्टिंग और वो काफी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये है, रात को आप दूध मत पिया करिए, वेल ड्रेस रहा करिए दिशा जी, और बेयर फुट ना घर में रहा करें। इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी होगी, ठीक है। तो इस तरह हम प्रिकॉशंस इस तरह से ही बताएंगे। तो यही इसका कुंडली देखने का तरीका है। फिर हम वर्ष फल पे जो जैसे दशा चल रही है, जैसे नॉर्मल दशा तो इनकी केतु की शुरू हो गई है, तो 35 साल चक्कर से हम दूसरी कैलकुलेशन और करेंगे, तो उससे दशा हम फिर निकालेंगे। उससे इनकी मार्स की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है इस टाइम इनकी। तो इनको शोल्डर में मतलब पेन रहता होगा, शोल्डर में या फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम इस टाइम इनको शायद हो सकता है चल रही हो। बीपी हाई लो इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हो। दिशा जी अभी ऐसा कुछ नहीं है मैम, अभी तक नहीं है। चलिए अच्छा है। तो थोड़ा मार्च उसको ठीक करके केतु की रेमेडी आप करते रहिएगा। डॉग्स को फीड जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। डॉग्स को जितना फीड करेंगे उससे आपका मार्स और ये जो कंजक्शन है वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जी ठीक है जी। रुद्रमणि सर, क्वेश्चन। हेलो, एक्सक्यूज मी। या रुद्रमणि सर प्लीज कंटिन्यू। मैडम मंथली चार्ट कैसे देख सकते हैं, मंथली एंड डेली चार्ट? ये इसमें बना हुआ है, जैसे हम ये चार्ट देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग
जैसे जो प्लेनेट खराब आया हुआ है तो खराब मतलब उस दिन महीने उस दिन मतलब हमें थोड़ा सा वो रह के रहना होगा। मतलब जैसे इस में मरकरी खराब आया हुआ है तो इन्हें सोच समझ के बोलना है। इनकी बातें ना लोगों को काफी जो है वो करेंगी। जुपिटर इस महीने 4th हाउस में आया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अब मून है तो इस साल इनको इस महीने जो है पैसों की तरफ से अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे। मैडम लाल किताब में स्टोन्स D1 कुंडली से पहनाते हैं या वर्ष कुंडली से या मास कुंडली से या डे कुंडली से? देखिए इसमें स्टोन्स का बिल्कुल नहीं बताया गया है लाल किताब में। ज्यादातर जो उपाय होते हैं चांदी की चीज से मतलब मेनली हम लोग उपाय करते हैं, या जो दान करके मतलब अब मंदिर में पहुंचा दो, पक्षियों को डाल दो, जानवरों को डाल दो। लाल किताब में एक 3 धातु की रिंग का तो बताया गया है कि आपको 3 धातु की रिंग पहननी है। चांदी का मतलब जो बताया गया है कि कड़ा पहन लो, चांदी की चेन पहन लो, लेकिन स्टोन्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया लाल किताब। मैम ये जो कुंडली है इसमें मंगल खराब हो रहा है केतु के साथ, तो इसमें भी पहन सकते हैं 3 धातु की रिंग? हाँ, इनको पहनाई जाएगी जी, ओके मैम, ओके। इसमें पहनाई जाएगी। चांदी का कड़ा किस चीज के लिए होता है? उसमें जैसे 3rd हाउस में जो भी हम प्लेनेट जो भी कुछ पहनेंगे वो 3rd हाउस में जाता है, तो इसमें चांदी का भी आप पहन सकते हो। अब जैसे उसमें हाँ प्लेनेट को शिफ्टिंग भी करी जाती है इसमें, तो इसे मून 10th हाउस इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब ये एजुकेशन जो लेंगे ना उससे रिलेटेड कुछ नहीं करते हैं। एजुकेशन जो भी इन्होंने ली है उससे रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा इनको डिप्रेशन रहता है, मदर को भी हेल्थ इश्यूज रहती है। मून 10th हाउस इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो इसलिए हमें मून को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह सवाल पूछ लूं मैम? हाँ जी बताइए। मैम आपने जब चार्ट जनरेट किया था आपने हाउस कस में पोरफेरियस हाउस सिस्टम क्यों एक्टिवेट किया था? ये साइन हाउस सिस्टम है पोरफेरियस मैम? क्या बोला आपने? आपकी आवाज ब्रेक हुई है। नहीं मैम, मैं आप जब चार्ट जनरेट कर रही थे जी, पैनाम चार्ट स्टाइल नीचे हाउस कस्प में श्रीपोती या पोरफेरी हाउस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, तो उसमें एक्टिवेट करना है या साइन हाउस सिस्टम में रखना है हमको? नहीं नहीं, इसी में ही रखना है। वो तो मैं उनको ये दिखा रही थी कि जैसे इनकी मीन लग्न की कुंडली बन रही थी वैदिक से। अच्छा, ठीक है, उन्हें बस मैं ये दिखा रही थी, लेकिन हम इसमें काल पुरुष की ही कुंडली लेंगे। सारी प्रिडिक्शन जो करेंगे हम काल पुरुष की कुंडली से ही करेंगे, हम उसमें वो नहीं लेंगे। मून कुंडली का यूज क्या है मैडम? सॉरी, क्या बोला आपने? मून कुंडली से यूज क्या है, क्या क्या चीज? अच्छा, ये मून कुंडली देखिए वैदिक में तो क्या होता है कि लग्न में चंद्रमा कर दो वो मून कुंडली बन जाती है। हाँ तो इसे हम मकान, लेकिन इसकी मून कुंडली टोटली डिफरेंट है, तो इसे मकान कुंडली भी बोलते हैं। या आपकी स्पाउस की भी कुंडली से काफी कुछ, जैसे स्पाउस की कुंडली नहीं है वो भी प्रिडिक्शन इससे काफी कुछ कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल दे सकते हैं मैडम? देखिए वो आगे का पार्ट है, अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब ये बेसिक कोर्स है ना, मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ। तो वेरी इंटरेस्टिंग मैम, आपने जो एग्जांपल लिया है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट विल जनरेट द क्यूरियोसिटी। बहुत ही अच्छा आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल। तो बस ये जो लाल किताब है रूल बेस्ड है, रूल्स पे काम करती है। रूल्स को हमें दिमाग में रखना है। हाउस की एनर्जी, प्लेनेट की एनर्जी, उन सबको हमें ध्यान में रख के प्रेडिक्शन करनी होती है। जो आजकल जो करते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे ज्यादातर ऐसी है, एक प्लेनेट को देख के मतलब आपको बस ये सिखाते हैं कि ये प्लेनेट इस घर में ऐसा है। लेकिन हमें अब जैसे हमने इस कुंडली में भी बात करी, जुपिटर 1st हाउस है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके रूट्स तो वीक है ना। वो जुपिटर 1st हाउस का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। आप मार्स 3rd हाउस देख के आप प्रिडिक्शन कर दो, लेकिन देखिए वो भी केतु के साथ बैठा है तो वो वीक हो रहा है। तो हमें हर प्लेनेट को देख के प्रिडिक्शन करनी है, एक प्लेनेट से प्रिडिक्शन नहीं होगी।
इसमें भी मैम हाउसेस के डिविजन से क्या, जैसे उपाचय भाव है, केंद्र त्रिकोण है, इसमें भी वैसे इसके डिफरेंस क्लासिफिकेशन है? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो हम आगे बुनियादी ग्रह ये सब पढ़ेंगे, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे ना 2-3 क्लास में ही, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें आप वैदिक तो साइड में रख दो अभी ना, जो अभी पहले लाल किताब पढ़ लो। बस आपको ये एनर्जी के मंगल का क्या रोल है, मतलब इतना इतना ध्यान होना चाहिए। जुपिटर क्या है, मतलब इतना आपको ध्यान होना चाहिए, और सारी चीजें सब साइड कर दीजिए। फिर वो आपका मन है, जब आप लाल किताब सीख जाएंगे तो दोनों को क्लब कर सकते हैं। किस तरह से उसकी एनर्जी को यूज करेंगे ये आप बाद में करिएगा, लेकिन अभी बहुत इजीली मैं लाल किताब आपको सिखाने वाली। थैंक यू मैम। ठीक है, अब फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को भी 8 बजे 8:30 है वेबिनार, तो उसे ज्वाइन करिएगा। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्मत का ग्रह निकालना हम बताएंगे। वेरी नाइस। तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। मैं एक चीज पूछ लूं? जी बताइए। ज्यादा खराब है क्या जो क्या आपने चीज़? जो आपने मेरा समझाया, मतलब जो आप समझा रहे थे, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, खराब नहीं। हालत है या ठीक है? अरे नहीं, नहीं Average ऐसा है। कुछ नहीं है। देखिए यहाँ सब सीखने बैठे हैं ना, अगर मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। देखिए नहीं वो आपकी तो बात ही कुंडली, नहीं मैं, हाँ नहीं कुंडली बहुत अच्छी है। अगर लग्न में जुपिटर है ना, हम देख के बोल सकते हैं बहुत अच्छा एजुकेटेड, मतलब आपके अंदर इंट्यूशंस भी आती होंगी, आपके अंदर करने की भावना भी होगी। देखिए जुपिटर क्या है, देने वाला है, वो लेने की इच्छा नहीं रखता है जुपिटर, तो देने की इच्छा। लेकिन देखिए कुछ प्लेनेट हर एक की कुंडली में खराब होते हैं, है ना, तो खराब आपकी बिल्कुल नहीं है। और जो थोड़ा बहुत खराब है तो उसे हम ठीक करेंगे ना, इसीलिए तो बैठे हैं। आप भी सीखोगे, तो यही है। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नितेश जी। आई थिंक सारी हाँ। मैम आपने सवाल क्लियर कर दिए, तो जी। अब हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एक मिनट,